जय श्री श्याम भक्तों। कार्तिक के पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में शुक्रवार की जो त्रयोदशी आती है उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर जीवन में कठिनाई आ रही हो, शादी नहीं हो रही हो, या फिर घर नहीं बन रहा हो, या फिर पुत्र रत्न पैदा के लिए, या फिर संतान के लिए कोई भी मनोकामना हो, उसके लिए प्रदोष व्रत अति फलदायी होते हैं। जैसे शिवरात्रि आती है ऐसे हर महीने की ये शिवरात्रि ही होती है। आज हम करेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की व्रत कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो आप मौन रहें पूरे दिन, वो भी मौन व्रत हो जाता है एक तरह का। और कथा अवश्य सुने। कथा सुनने से भी हमारे जीवन में भाग्य बदल जाता है, कहते हैं पाप नष्ट हो जाते हैं। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष व्रत के समान ही होती है। इसमें सफेद रंग तथा खीर जैसे पदार्थ ही सेवन करने का महत्व होता है। वैसे तो जैसे हम पूजा करते हैं, जैसे सोमवार को हम पूजा करते हैं, सेम वैसे ही उसी तरीके से पूजा होती है। प्रदोष व्रत यानी कि प्रदोष काल। प्रदोष काल किसे कहते हैं? जब गोधूलि वेता होती है, शाम को 4:30 से 6:30 बजे तक उसे प्रदोष काल कहते हैं। उस टाइम तक आप पूजा पाठ इसमें करते हैं। पूजा पाठ उस टाइम पे आप कर ले। जैसे चढ़ाते हैं सारा सामान आप वैसे ही चढ़ा दे शंकर जी के ऊपर। रोली नहीं चढ़ाई जाती है, ये चीज का आप ध्यान रखें। चावल धोकर के चढ़ाए जाते हैं। पहले आप शंकर जी को जल चढ़ाए, उसके बाद चंदन का तिलक करे। लेप 3 उंगली से कर सकते हैं तो अति श्रेष्ठ। जो बीच की 2 उंगली होती है उससे आप कर दे। नीचे वाली छोटी उंगली छोड़ के, उंगली की छोड़ के जब आप 2 उंगली से करेंगे तो अपने आप ही त्रिपुंड बन जाएगा। लेडीज को नहीं छूना चाहिए। अगर लड़का है कोई जेंट्स है तो वो छू सकते हैं। भगवान शंकर को वो बना सकते हैं पीला चंदन से। लड़कियों को सिर्फ चावल को धोकर के उसके ऊपर चढ़ा दे। शिव जी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। चावल अच्छी तरह से ले काफी सारे और उन्हें धो करके शंकर के ऊपर चढ़ाएं। बेलपत्तर है तो बेलपत्तर को धो करके उन्हें उल्टा करके चढ़ाएं। कोई टूटा फूटा ना हो बेलपत्तर, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। उन्हें इतर जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर को स्नान कराने के बाद इतर चढ़ाते हैं, इतर भी चढ़ाएं। फल जो ऋतु फल है वो आप चढ़ा सकते हैं। केला है, संतरा है, अनार है, जो भी आपका मन हो आप वहां पर फल फ्रूट जरूर चढ़ाएं। प्रसाद अवश्य लेकर के जाएं। बर्फी हो, पेड़ा हो, जो है प्रसाद ले सकते हैं। नहीं तो मिश्री आप जरूर लेकर के जाएं। वो मिश्री का प्रसाद लगा करके फिर आप घर पे लेकर के वो खा सकते हैं। भगवान शंकर को गुड़ जरूर चढ़ाएं, गुड़ अर्पण करते हैं। और हर चीज के लिए अलग अलग चीज चढ़ाई जाती है वहां पर। लौंग, इलायची, पान, गन्ने का रस, शहद, सब कुछ चढ़ाया जाता है। दूध है, दही है, पंचामृत बना करके आप ले जा सकते हैं वहां पर, वो भी चढ़ा सकते हैं। सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रदोष काल में, प्रदोष जब काल हो तब भगवान की पूजा करें और उसके बाद आरती अवश्य करें। कहानी आपने सुननी है। आप मंदिर नहीं जा सकते, घर पे भी आप कर सकते हैं। घर पे अगर शिव जी की शिवलिंग है घर पे तो आप शिवलिंग पे कर सकते हैं। नहीं तो आप भगवान भोलेनाथ की फोटो रखें और ये सारा सामान चढ़ा करके भी आप प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोजन आप श्वेत रंग का ही खाएं। जब शुक्रवार की त्रयोदशी आए, शुक्र प्रदोष व्रत आए, तो आप उस दिन शुक्रवार को सफेद रंग की खीर है, जैसे पेड़ा है, सफेद बर्फी है, इस तरह का ही भोजन किया जाता है। सुत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजकुमार पुत्र, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण का पुत्र का विवाह हो चुका था।
शेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुआ कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। शेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। शेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाभ लाना शुभ नहीं होता है। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। शेठ पुत्र जिद करने लगा। एक महीने का शुक्र डूबता है, तब घर से ना तो बहू जाती है, ना ही बेटी विदा होती है, ना बहू को लेकर के आते हैं। जब सेठ पुत्र ने अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा, सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश ही अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। जब पहली बार गौना होता है तो उसमें ये चीज देखी जाती है, बाद में भी देखते हैं। जब कई दिन तक रहने जाओ तो ये शुक्र डूबा हुआ है तो तब नहीं जाते हैं। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। शेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन्य धान्य लूट कर ले गई। सारा धन लूट करके ले गई उनसे। शेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। इस घटना को उसी समय ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने शेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। शेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही शेठ पुत्र की हालत ठीक होने आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुखपूर्वक व आनंद पूर्वक व्यतीत किया। जब कभी शुक्र अस्त हो तब कभी भी घर से ना तो विदा करना चाहिए, ना विदा करके लेके आना चाहिए। नहीं तो जो काम ठीक है वो भी बिगड़ जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि ये कैसे कैसे हो गया। उसके बाद दोनों पति पत्नी आनंद से रहने लगे और अंत समय तक खूब अच्छी तरह से रहे। सारे जीवन में कोई विपदा नहीं आई और पति पत्नी दोनों स्वर्ग को गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। कहते हैं अगर पति पत्नी के रिश्ते में कोई तनाव हो या फिर कोई विघ्न बाधा आ रही हो, ना समस्या ज्यादा बढ़ रही हो, बात नहीं बनती हो, तो शुक्र प्रदोष का व्रत करना चाहिए। शुक्रवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है उसमें व्रत करने से जितनी भी विवाह में देरी होती है या फिर विवाह जिनका हो रखा है उसमें कोई दिक्कत आती है तो ये व्रत करना चाहिए। कंवारी लड़की को, क्योंकि ये एक शिवरात्रि है, हर महीने की शिवरात्रि है, तो ये कार्तिक महीने में आई है और ये शिवरात्रि है, शिव जी का दिन है, शिव प्रदोष व्रत है। तो इस दिन वो कन्या 14 चूड़ी ले जाए, लाल और पीली मिला करके। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि 14 चूड़ी माँ गौरा को चढ़ा दे और वहां पर मन्नत माने कि हे माँ मुझे भी मेरा वर दे।
और उसके बाद 7 चूड़ी घर में ला करके वो चूड़ी आप पहन ले। कहते हैं कि ऐसे विवाह का संजोग बन जाता है। ऐसे ही लड़के के लिए कहा जाता है कि अगर लड़का का विवाह ना होता हो तो वो भी शुक्र प्रदोष का व्रत करे, शंकर भगवान का व्रत करे और शंकर भगवान के पास जाकर के जो भगवान की मूर्ति होती है, शिवलिंग नहीं, मूर्ति के पास जाकर के वहाँ पर आप मन्नत मांगे और शुक्रवार को जो गन्ने का रस होता है उसे लेकर के चढ़ाएं। उससे कहते हैं कि उससे भी विवाह का योग प्रबल बन जाता है। शुक्र प्रदोष के दिन अभी कार्तिक का मास चल रहा है तो विष्णु भगवान को आप एक कलगी आती है जो शेरा पर जो दूल्हा पहनता है माथे के ऊपर, शेरे पगड़ी के ऊपर, वैसी आप एक कलगी ले आए और भगवान विष्णु को चढ़ा दे। क्योंकि विष्णु का महीना चल रहा है तो आप जाकर के वहाँ पर कार्तिक के महीने में चढ़ाते हैं तो लड़के की भी जो है शादी के योग जल्दी से जल्दी बन जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये सब चीज़ें हमारी पौराणिक घर में जो बातें होती रहती थी, बड़े बुजुर्ग बताया करते थे, ये वही बातें हैं। ये चीज़ कर लेने में कोई हानि भी नहीं है। अगर किसी की ब्याह शादी में प्रॉब्लम आ रही है तो वो ये चीज़ कर ले और अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पहले के लोग ऐसे ही कराया करते थे। ये थी छोटी सी जानकारी। इसके बाद भगवान शिव जी की आरती करें आप और उसके बाद जो है घर में आकर के आपने जो भोजन बनाया है वो भोजन आप कर सकते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शीशगंगार्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी नंदियो भृंगी नृत्य करत है गुण भक्तन शिव के दासी। शीतल मंद सुगंध पवन जहाँ बैठे हैं शिव अविनाशी करते गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत है बन के वासी। चो तोरी तोरी तो फलत चढ़त है पुष्प चढ़त है बरसासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु जी को ध्यान धरत है बाबा शंकर जी को ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी। रिद्ध सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरण सेवा करता भोले जी को सुमिरण पूजा करता छूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मना लगाई कर जोगासी। दूर करो विपदा शिव तन की कष्ट हरो व्याधा मोरे मन की। जन्म जन्म शिव पद पासी कैलासी काशी के वासी। बाबा अविनाशी मेरो सुध लीजो सेवक जान सदा चरणन को। पायक जान हरि दर्शन को अपनो ज्ञान कृपा कीजो। आप तो प्रभु जी सदा सयानी बाबा अवगुण मेरो सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर मेरो अपराध माफ कर भोले बाबा। किंकर की विनती सुनियो अभय ज्ञान दीजो हरि मोको सकल सृष्टि के हितकारी। सिर भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन भूतनाथ बाबा भक्त निरंजन। अलखनाथ बाबा भक्त निरंजन भवभंजन भव शुभकारी। काल हरो हरि कष्ट हरो हरि दुख हरो दारिद्र हरो।
नमामि शंकर भवानी भोले बाबा, नमामि शंकर भवानी भोले बाबा। हर हर शंकर आप शरणम। सेवा पूजा बंदगी सभी तुम्हारे हाथ, मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ। सिंह चढ़े दुर्गा मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े शिव जी मिले तो पूर्ण होए सब काम। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलिए शंकर भगवान की जय। सांब शिव सदा शिवाय नमः। जब आप जल चढ़ाएं, जल की धार एक धार से जैसे चढ़ाते जाए, जब आप लोटे से जल चढ़ाते जाए तो आप तभी भी जो है नमामि सविशान का पाठ कर सकते हैं। आप आरती के बाद भी ये पाठ जरूर करें। इस पाठ से जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। भगवान शंकर बहुत जल्दी ये सुनते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्। करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम्। सपूरन्न मौली कलोलिनी चारुगंगा, लशब्दाल वालेन्दुकंठे भुजंगा। चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं। मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालां, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रगिष्टं प्रगलं परेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्। त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानीपतिभावग्रामं। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी, सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी। चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मन्थारी। न यावदौमानाथ पादरविन्दं, भजन्ति लोके परेवानराणाम्। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम्, प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नेव पूजां, न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखोदतातप्यमान, प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। उद्राष्टकमिन्दभुक्तं विप्रणे हर्तोषे, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसिद्धति। सांब सदा शिवाय नमः। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव।
तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवं। पापहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। सांब सदा शिवाय नमः। ये आरती गाने के बाद आप भगवान को नतमस्तक हो और उसके बाद प्रसाद जो आपने चढ़ाया है वो आप लेकर के आप खुद भोजन कर सकते हैं। ये थी प्रदोष काल की कथा जो हमने सारी सुनी है, आरती करी है। ये सारा आप करके उसके बाद जो है भोजन करें। देखेंगे आप कितनी जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।